देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले माइनर्स ऑफ एलिमेंट, यानी ये डिटर्मिनांट का मेन फेज है। डिटर्मिनांट का क्या है? मेन फेज है। और हम लोग आज पढ़ेंगे माइनर्स ऑफ डिटर्मिनांट, ठीक है। और देखिए सबसे पहला चीज है कि माइनर्स ऑफ डिटर्मिनांट जो होता है वो मैट्रिक्स से नहीं निकलता है, वो मैट्रिक्स से होके नहीं आता, वो डिटर्मिनांट से होकर आता है। तो डिटर्मिनांट से होके आता है तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनांट निकलता किसका है? तो वो 2/2 का होता है और एक किसका होता है? 3/3 का होता है। तो वो जिसका रो और कॉलम सेम रहता है उसी का हम लोग क्या निकालते हैं? माइनर्स निकालते हैं। बात में आ रहा है ना? तो ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे इस चीज को बताने से पहले बता रहे हैं कि जब भी माइनर्स निकालना होगा तो वो डिटर्मिनांट के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में कोई रहेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म रहेगा, तो हम माइनर्स नहीं निकाल सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? डिटर्मिनांट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आप माइनस है। तो ये हो गई बारीकी। कुछ लड़के क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ही वो क्या करते हैं? माइनर्स निकाल लेते हैं। नहीं, वो आप निकाल देंगे सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या हो जाएगा? गलत मान लीजिएगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे कौन सा सिंबल होना चाहिए इसकी आपके पास बारीकी होना चाहिए। तो चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माइनर्स ऑफ डिटर्मिनांट, ठीक है। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनांट में तो कर रहे क्या कि माइनर्स ऑफ एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies। यानी इसका मतलब समझ में आया? करे क्या कि किसी भी डिटर्मिनांट से माइनर्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको जिस एलिमेंट का आप माइनर्स निकालते हैं वो अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देता है। नहीं समझ में आया? फिर से वापस आते हैं। यानी किसी भी डिटर्मिनांट में से अगर किसी एलिमेंट का माइनर्स आप निकालते हैं, एलिमेंट ऑफ माइनर्स निकालते आप हैं, तो वो जो चीज है अपने रो और कॉलम को क्या करता है? डिलीट कर देता है। बात समझ आ गया? जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 2/2 का एक डिटर्मिनांट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका कह रहा है क्या? ये जो बोल रहा है माइनर्स ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटर्मिनांट इज द डिटर्मिनांट obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies। बस में गया? करे क्या कि जिस एलिमेंट का डिटर्मिनांट के अंदर, समझिएगा बात को पकड़िएगा, डिटर्मिनांट के अंदर जिस एलिमेंट का अगर आप माइनर्स ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं तो वो क्या करता है आपका? वो क्या होगा कि जिस एलिमेंट का आप निकालेंगे वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। जैसे मान लिया कि 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 क्या करेगा? अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा? डिलीट करेगा। जो बचेगा वही उसका माइनर होता है, ठीक है। बस में रहना, वापस आते हैं फिर से। यानी कि आपको क्या करना है कि किसी भी डिटर्मिनांट में से किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? तो वो एलिमेंट जिसका निकालना चाहते हैं वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, और उसके बाद जो बचेगा वही उसका माइनर होगा, ठीक है। और माइनर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Mij। आई क्या है? पोजीशन ऑफ रो, और जे क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम। जैसे यहां पे समझिएगा 2 का, समझिएगा 2 का हम माइनर निकाल रहे हैं, 2 का माइनर निकाल रहे हैं, तो 2 क्या करेगा? अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा। तो इसका डिलीट करेगा तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। अब या तो 2 लिख दे, या तो 2 की प्लेस के ऊपर आप क्या लिखेंगे? एम। क्या लिखेंगे? एम। ध्यान रखिए क्या लिखेंगे? एम। एम लिखने के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे? 2 कहां पर प्रेजेंट है जी? तो 2 जो है पहले रो और पहले कॉलम पर प्रेजेंट है, तो यहां 1 1 लिख देंगे। बस में गया?
तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो आप 2 लिखें या तो उसकी जगह पे क्या लिखें M11। M11 लिखने का मतलब ही हो गया कि आप 2 के बारे में बताना चाह रहे हैं कि 2 का जो है माइनर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ लिख रहे हैं आपके पास, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 का निकालना, किसका निकालना है 4 का, पहले 4 लिख देते हैं। तो 4 का माइनर पहले लिखते हैं, तो 4 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, 0 तो लिख दिया गया। अब 4 की जगह पर हम इस सिंबल के अकॉर्डिंग चले तो क्या लिखेंगे M लिखेंगे, और 4 क्या है, 4 कहाँ पर प्रेजेंट है, तो पहले रो और दूसरे कॉलम पर, तो पहला रो और यहाँ पे क्या लिख देंगे दूसरा कॉलम, ठीक है। आप ऐसे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बुक में सिर्फ यही लिख के शो अप करता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट 2, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनर, क्या लिख सकते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट, क्या लिख सकते हैं 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। बस में आ गया। और ये नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनर ऑफ एलिमेंट 2 बराबर कितना 1, ठीक है। और कैसे निकला आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 0 का निकालें, यानी ध्यान रखिएगा, फिर से वापस आते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में माइनर निकालेंगे, एक तो पूछेगा कि 2 का माइनर क्या होगा, सिर्फ बता देंगे, लेकिन बोलेगा इस डिटर्मिनेंट का माइनर्स क्या होगा। तो जितना भी उसके अंदर आपके पास एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट का अपना अपना माइनर्स होता है, ठीक है। तो 2 का निकल गया, 4 का निकल गया, 0 का आते हैं, तो 0 का माइनर निकालेंगे तो 0 क्या करेगा अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा। तो अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा तो कितना बचेगा 4, या तो 0 लिखिए, या तो 0 की जगह पे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे M पहले लिख देंगे, और 0 कहाँ पर है तो दूसरा रो में, पहला रो दूसरा रो, दूसरा रो में और पहला कॉलम पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किसका निकाला जाए 1 का। तो 1 का अगर माइनर आप निकालते हैं तो 1 क्या करेगा अपने रो और अपने कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा, बचेगा कितना 2। तो यहाँ पे 2 उसका 1 का माइनर क्या हो जाएगा 2, और 1 की जगह पे हम इस सिंबल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पहले M लिखेंगे, और M लिखने के बाद अब देखिए M का 1 कहाँ पर है तो पहला रो यानी दूसरे रो पर है और दूसरा कॉलम पर है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 2। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं माइनर्स को निकालते हैं। समझ में आ गया बात। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3-4 ठो क्वेश्चन इस पर देखेंगे, आपको समझ में आएगा जरूर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, फिर सब इसको डिलीट करते समय आपको एक बोलते जा रहा है मैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट का माइनर निकलता है, सारे एलिमेंट का क्या निकलता है माइनर निकलता है। अब जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाहते हैं वो एलिमेंट अपने रो और अपने कॉलम को क्या कर देता है डिलीट कर देता है, तो जो बच जाता है वही उसका क्या होता है माइनर होता है, वही उसका क्या होता है माइनर होता है। समझ में आ गया बात। अब देखिए देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे दोबारा फिर 2/2 का, उसके बाद 3/3 के ऊपर आएंगे, एकदम आराम से समझिएगा। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट हो गया, अब डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है तो क्या लिखेंगे, या तो आप अभी जस्ट बताए कि 4 लिखिए यहाँ पर, तो 4 का ये एलिमेंट है 4 का निकालना है, तो 4 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट करेगा, सॉरी अपने रो और कॉलम को क्या कर देगा, रो इसका ये हो गया कॉलम इसका ये हो गया डिलीट कर देगा, तो बचेगा इसका कितना 3 बचेगा, ठीक है। अब 4 लिखिए, हमने समझाया आपको 4 लिखिए, या 4 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं सिंबल के आधार पर, तो पहले M लिखिएगा, और 4 कहाँ पर है जी तो पहले रो और पहले कॉलम पर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 1, ठीक है। क्या लिखेंगे 1 1 इसकी जगह पर। अब मान लीजिए हमको 6 का माइनर निकालना, किसका निकालना 6 का, तो 6 का माइनर निकालना हमको है, तो 6 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब ये जो है सिंबल के आधार पे क्या लिखेंगे M, यहाँ पर क्या लिखेंगे M, और ये 6 कहाँ पर है तो पहले रो और दूसरे कॉलम पर, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे 1 और 2, क्या लिख देंगे 1 2, ठीक है M 1 2, ठीक है। अब मान लीजिए 2 का माइनर निकाला, किसका निकालना है 2 का, तो 2 का माइनर निकालना, तो 2 क्या करेगा
अपने रो और अपने कॉलम को डिलीट करेगा तो कितना बचेगा 6। अब 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, अगर सिंबल के आधार पर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे m और क्या लिखेगा 2 कहाँ पर है तो दूसरा रो है, ये दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है तो 2 1 क्या लिखेंगे 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 3 का निकालना है, किसका निकालना है 3, बच गया 3, ये 3 सबका निकलेगा बारी बारी से, तो 3 का निकलेगा, 3 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब 3 को सिंबल के आधार पे क्या लिखेंगे m लिख देंगे तो m यहाँ पे 3 कहाँ पर है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2। बस में आ गया इस तरीके से, अब ये समझ में आ गया। अब देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर 3908 ऐसे मैं ले लिया। ठीक है, अब इसका माइनर निकालना है, क्या निकालना है माइनर निकालना है, तो माइनर निकालना है तो मान लीजिए हमको क्या निकालना है 3 का, किसका निकालना है 3 का, तो 3 का निकालना है तो 3 क्या करेगा जी अपने रो, अभी क्या बताया अपने रो और अपने कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देते, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है बात। अब इसको सिंबल के आधार पे क्या लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे m और 3 कहाँ पर है जी तो पहले रो और पहले कॉलम पर, यानी 1 1 पर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद यहाँ पर किसका निकालेंगे माइनर 9 का, किसका निकालेंगे 9 का, तो 9 का निकालेंगे तो 9 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो करेगा तो इसका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद आते सिंबल के आधार पे कैसे लिखा जाएगा, तो 9 कहाँ पर है तो पहला रो है ये और दूसरा कॉलम है, तो यानी 1 और क्या हो जाएगा 2। मान लीजिए 0 का निकालना है तो 0 का क्या हो जाएगा 0 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा, तो डिलीट करेगा तो कितना बच जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, अब इसको सिंबल के आधार पे क्या लिखेंगे तो 0 कहाँ पर है जी तो दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 और फिर 8 का निकालेंगे तो 8 क्या करेगा यहाँ ध्यान 8 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका सिंबल क्या हो जाएगा 2 2, यानी कि ये कहाँ पर है दूसरे रो और दूसरे कॉलम पर है तो 2 2 इसका क्या हो जाएगा सिंबल M22। बस में आ गया। तो एक चीज यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हम 4 6 8 ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसको धीरे धीरे अभी शुरुआत दौर में हम लोग इसको सीखने के लिए कि 3 का माइनर क्या हो गया तो 8 हो गया, 9 का माइनर क्या हो गया 0 हो गया, 0 का माइनर क्या हो गया 9 हो गया, 8 का माइनर क्या हो गया 3 हो गया। तो शुरुआती दौर में हम लोग इस चीज को क्या करते हैं बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पास प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे आप यहाँ पर 3 न लिखकर वहां पे क्या लिखेंगे M11, क्या लिखेंगे M11 का मतलब ही हो गया कि आप किसके बारे में कहना चाह रहे हैं 3 के बारे में। 9 की जगह पे क्या लिखेंगे M12, इसका मतलब ही हो गया कि M12 का मतलब क्या हो कि आप 9 के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो M21 लिख रहे अगर तो M21 लिख रहे इसका मतलब उस किसके बारे में कहना चाह रहे हैं 0 के बारे में कहना चाह रहे हैं। और 8 का मतलब 8 की जगह पर क्या लिखे 2 इसका मतलब हो गया 8। तो सिंपल सा बात है, बस में आ गया ना। तो हम लोग ये जो सिंबल है उस सिंबल के आधार पे चल, जैसे अब सिंबल के आधार पे लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसके बाद हम लोग 3/3 के ऊपर आएंगे। समझ में आ गया, उसके बाद 3/3 के ऊपर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है देखिए आप लोग के लिए हम कितना कष्ट करके आप लोग एक वीडियो बना रहे पढ़ाने के लिए कि कम से कम 2025 के अंदर जो टॉपिक है वो सारा टॉपिक हम लोग 80 टॉपिक रखे हैं कि 80 टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो 80 टॉपिक का मतलब है कि 80 नंबर आएगा, एकदम गारंटी है। और इस हालत में हम लोग बनाए तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, खैर आप लोग की अपनी इच्छा है, लेकिन मेरा अपना जो काम है कर्तव्य है आपके प्रति हम पूरा करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और क्या हो गया 2। ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंबल के आधार पे हम लोग बनाते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे M11 का मतलब क्या हो गया 3 के बारे में, पहला रो पहले, M11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम 3 के बारे में। तो 3 के बारे में कहना चाह रहा है तो 3 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा तो कितना बन जाएगा 2। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखेंगे M12, क्या लिखेंगे M1 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो ये हो गया, दूसरा कॉलम, यानी इसको डिलीट करना है तो कितना बचेगा 9। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहाँ पे आ गया, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2 1, क्या लिखेंगे 2 1। तो 2 1 का मतलब क्या होगा कि दूसरा रो पहला रो दूसरा रो 2 मतलब दूसरा रो हो गया,
1 मतलब पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम को डिलीट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे M22, क्या लिखेंगे M22, तो यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 3, यानी ये और ये हटेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये हो गया माइनर, ये क्या हो गया हमारा माइनर, ठीक है। तो माइनर निकल गया। अब माइनर के बाद हम लोग आते हैं कोफैक्टर के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, कोफैक्टर। जब माइनर और कोफैक्टर निकल जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे एक साथ, अलग अलग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रहा आपका कोफैक्टर, क्या लिख रहा है, कोफैक्टर, ठीक है। देखिए कोफैक्टर कैसे निकलता है, सबसे पहले आते हैं, नहीं माइनर तो 3/3 का ही बाकी हो गया, ठीक है, सॉरी दिमाग पे ये चीज़ आ गया। 3/3 के लिए हम लोग आ रहे हैं माइनर पे, ठीक है। अब यहाँ पर 3/3 का क्या आ रहा है, ये गलती से कोफैक्टर आ गया दिमाग में, इसके बाद कोफैक्टर पड़ेगा 3/3 का माइनर, ठीक है, माइनर यहाँ लिख दिया 3/3 का माइनर, ठीक है। देखिए कैसे होगा, समझिएगा पहले बात। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ लिख रहे हैं हम क्योंकि आपको दिखाई देगा बढ़िया से। देखिए 392104215, ठीक है। ये 3/3 का हो गया। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर सीखेंगे 3/3 का माइनर हम लोग, बस में आ गया। तो 3/3 का माइनर आ गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, M11, क्या लिखेंगे, M11 लिखेंगे, ऐसे एरो देंगे तो M11 हो गया। M11 का मतलब क्या हो गया जी, देखिए यहाँ पर M11 का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि 3 के बारे में हो रहा है, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम, तो ये बचेगा इतना, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 4 1 5, ठीक है। अब इसका कैसे निकलेगा, 2/2 में ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पे मैं लिख दे रहा, 2/2 में क्या कर रहे थे, यहाँ 3 4 8, जब 2/2 का माइनर निकाल रहे थे तो समझिएगा वहां पे 3 का जब निकाल रहे थे, 3 क्या कर रहा था, अपने रो और कॉलम को डिलीट करता, सिंगल एलिमेंट मिल रहा था हमको, क्या मिल रहा था, सिंगल एलिमेंट। लेकिन जब 3/3 के अंदर जब हम लोग आ रहे हैं तो ये 3 क्या कर रहा है, इसको और इसको क्या कर डिलीट कर रहा है, तो बच रहा हमारे पास इतना। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस तरीके से जैसे हम लोग 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आएंगे तो -4, यानी -4 इसका क्या हो जाएगा, यानी M11 कहने का मतलब क्या हो गया, M11 कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 का जो माइनर है वो कितना हो गया, -4 हो गया। 3 का माइनर कितना हो गया, -4 हो गया। समझ में आ रहा बात। अब आते यहाँ पे लिखते हैं M12, क्या लिखते हैं, M12। तो M12 का मतलब क्या हो गया कि पहला रो, M12 का मतलब क्या हो गया, M12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, यानी यहाँ पर क्या आ गया, ये पहला रो हो गया और ठीक है दूसरा कॉलम, यानी पहला कॉलम और दूसरा, इसको ऐसे क्या करेगा, डिलीट कर देगा। यानी किसके बारे में बात हो रहा है जी, तो 9 के बारे में। तो 9 के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, क्या बचेगा 1 2, जैसे बचेगा वैसे लिखना 1 2, और उसके बाद क्या लिखना है 4 और क्या लिखना है 5, 4 और 5 लिख दिए। अब इसको फिर इसी तरीके से करेंगे, तब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर से माइनस देके करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना -3, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद देखिए अब आ रहे हैं किसका निकालेंगे, 2 का। तो 2 का, तो 2 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर M, यहाँ क्या लिखेंगे M, यहाँ 1 3, क्या लिखेंगे 1 3, यानी पहला रो M13 यहाँ पे लिखा गया। M13 का मतलब क्या हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम। तो ये तो पहला रो तो यही हो गया, तीसरा कॉलम मतलब पहला दूसरा तीसरा,
पहला रो और ये तीसरा कॉलम, यानी किसके बारे में, 2 के बारे में। तो अब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे आएंगे और लिखेंगे क्या बच गया इसके पास जी, तो 1 बच गया, 0 बच गया और यहाँ पे 2 और क्या बच गया 1। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस में आ गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आ रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 1, क्या लिख रहे हैं 2 1, M21। M21 का मतलब क्या हो गया, इसको हटा देते हैं, आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। M21 का मतलब क्या हो गया कि 1 के बारे में, किसके बारे में, 1 के बारे में। बस में आ गया ना, 1 के बारे में बात हो रहा है, तो 1 के बारे में बात हो रहा है। तो 1 जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या कि M21, क्या लिखा गया है, M21 है कि M21 का मतलब क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, तो दूसरा रो हो गया पहला कॉलम, यानी कि पहला कॉलम यही है। तो ये कोई किस पर कटिंग हो रहा है, तो 1 पे हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये यानी ये रो और ये कॉलम क्या हो गया, सॉरी ये कॉलम और ये रो क्या हो गया, खत्म। तो बचेगा क्या हमारे पास, 9 2, क्या बचेगा हमारे पास, 9 2, क्या बचा 9 2, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 और 5 बच गया। बस में आ गया, 1 और 5 बच गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, और यहाँ से करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया 43। ठीक है, अब आ रहे यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 2 के ऊपर 2 2 2 2 का मतलब क्या हो गया कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं। तो क्या हो गया, पहला रो दूसरा रो पे लाइन खींच दीजिए। अब उसके बाद दूसरा कॉलम 1 2, दूसरा कॉलम, किसके बारे में बात हो रहा है, 0 के बारे में। तो 0 के बारे में बात हो रहा है, तो 0 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, इसको और इसको डिलीट कर दे तो 3 और क्या बच गया, 3 2 बच गया, और यहाँ पे 2 और क्या बच गया 5, 2 और 5 बच गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 4, अब 15 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 2 2 हो गया, इतना तो समझ में आ गया बात। अब आ रहे हैं आगे, इधर से हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर से बढ़ रहे हैं। अब अगला क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 2 2 तक तो पहुँच गए हम लोग, इसको हटाते इरेज करते हैं यहाँ से ऐसे, ये 2 2 तो आ गए। अब आ रहे हैं 4 के ऊपर, किसके ऊपर, तो 4, इसको क्या लिखेंगे M, यहाँ पे 2 3, क्या लिखेंगे M23, M23। तो M23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला रो दूसरा रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम। तो किसके बारे में हो गया, 4 के बारे में। तो 4 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो यानी कितना बचेगा 3 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 1 बचेगा। अब यहाँ पे आते, इतना आ गया हम लोग के पास। ठीक है, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। अब ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 15, माइनस क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब आ रहे यहाँ पर लिख रहे हैं M31, क्या लिख रहे हैं M31। M31 का मतलब क्या हो गया जी, M31 का मतलब हो गया हम लोग पास कि तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम। तो 1 2 3 रो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो हो गया, ऐसे लाइन खींचिए, पहला कॉलम यानी पहला कॉलम ऐसे खींचिए, तो ये और ये डिलीट हो गया, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन डिलीट हो गया। तो बचेगा हमारे पास क्या, यानी बचेगा 9 2 0 और क्या बचेगा 4 बचेगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 3 2, क्या लिखेंगे 3 2 लिखेंगे। अब 3 2 जब लिख दिया गया आपके पास, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास 3 1, क्या बचेगा 3 1, और यहाँ पे 2 और क्या बचेगा 4, 2 और क्या बचेगा 4। बस में आ गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 2 यानी कि इक्वल में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं 3 3, क्या लिख रहे हैं 3 3। ठीक है, तो 3 3 का मतलब क्या हो गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और क्या हो गया तीसरा कॉलम। बस में आ गया। तो 1 2 3 तीसरा रो हो गया, तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा,
क्योंकि माइनर का मतलब ही होता है कि जिस एलिमेंट का निकालेंगे वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को क्या करता है, डिलीट करता है। तो 3 का मतलब क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है, तो 5 के बारे में। तो 5 अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे 3 और क्या हो जाएगा 9, 1 और क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, पहले क्लॉकवाइज ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, 0 हो जाएगा और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में माइनस यानी कि -9। तो ये हमारा माइनर निकल गया किसका, 3/3 का। किसका निकल गया, 3/3 डिटर्मिनेंट का माइनर निकल गया। बस में आ गया। और एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आराम से समझते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, 3/3 का एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। इसको मिटा रहे हैं, आराम से देखिएगा। चलिए एक डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं स्पष्ट तौर पर, और उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। ठीक है, माइनर निकालेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा है 1 0 2 4 1 5 3 2 6 3 2 6। ठीक है, ऐसे हम लोग ने क्या कर दिया, लिख दिया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसका हम लोग माइनर निकालने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, M11 क्या लिखेंगे, M ऐसे लिखेंगे M11। ठीक है, एरो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सिंबल देंगे। ठीक है, सिंबल देंगे और M11 का पहला रो और पहला कॉलम। M11 का मतलब क्या हो गया, पहला रो और पहला कॉलम। तो ये पहला रो और पहला कॉलम हो गया डिलीट। ठीक है, ये क्या हो गया, डिलीट, डिलीट कर देना। तो पहला M11 का मतलब हो गया कि पहले रो और पहले कॉलम को डिलीट कर देना है। तो किस एलिमेंट का ये निकाल रहा है जी माइनर, तो वो माइनर है 1 का। किसका है, 1 का। ठीक है, तो डिलीट कर देगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा और 6 बचेगा। अब इस पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस क्या होगा 10, तो माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा बात, यानी जिस एलिमेंट, बार बार बोल रहे हैं, जिस एलिमेंट का हमको निकालना है माइनर, वो क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, अब आते हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 1 2। किसका पढ़ते हैं, 1 2, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम का मतलब क्या हो गया, 0 के बारे में। किसके बारे में हो गया, 0 के बारे में। तो ये क्या करेगा, ये अपने रो और कॉलम को क्या किया, डिलीट किया, यानी कि पहला रो और दूसरा, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो हो गया, ये 1 2 दूसरा कॉलम, तो 0। अब ये आपके पास आ गया कितना, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा और यहाँ से 15 हो गया। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, लिखेंगे क्या, 1 3। क्या लिखेंगे, 1 3। ठीक है, 1 3। तो 1 3 का मतलब हो गया किस एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है जी, तो वो है एलिमेंट 2। यानी 1 3 का ये कैसे पता चल रहा है, तो 1 3 लिख दिया गया, तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो यही है और तीसरा कॉलम, यानी 1 2 3। तो पहला रो और तीसरा कॉलम पर कौन है, 2 है, यानी कि 2 के का माइनर हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 का माइनर निकालें तो 2 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो बचेगा क्या इसके पास, 4 बचेगा, 1 बचेगा, 3 और 2 बचेगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, ये चीज इसको डिलीट करके हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 2 1। इसका तो खत्म हो गया, ये पूरा रो का खत्म कर लिया हम लोग। अब इस रो पे आ रहे हैं, तो ये 2 1 पे आ गए। तो 2 1 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो किसके बारे में बात हो रहा है जी, तो 4 के बारे में, यानी कि 4 के बारे में बात हो रहा है। यानी 4 का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो 4 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो बचेगा कितना, 0 और क्या बचेगा 2 और यहाँ 6, यानी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा 4, यानी -4 क्या हो जाएगा इसका, इसका -4 क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर M22 लिख रहे हैं, M22 लिख रहे हैं। तो M22 के ऊपर आएंगे तो दूसरा रो और दूसरा, M22 का मतलब हो गया दूसरा रो और दूसरा कॉलम।
तो वो कैसे निकलेगा देखिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम पर आ जाएगा हम लोग। तो दूसरा रो कौन सा है, ये आपका पहला रो दूसरा रो, अब पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे ये हो गया इधर, यानी किसके बारे में बात हो रहा है, 1 के बारे में। तो 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा जी, तो कितना बचेगा, 1 और 2 बचेगा, यहाँ पर 1 और 2 बच गया हमारे पास, और इधर से क्या बच गया, 3 और 6 बच गया, 3 और क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा -6 इक्वल कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हम लोग बना लिए। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं हम लोग है। अब यहाँ पर है m, लिख रहे हैं यहाँ पर 2 3 m2 3, तो m2 3 का मतलब हो गया किस एलिमेंट के बारे में, तो दूसरा रो और तीसरे कॉलम एलिमेंट के बारे में। तो दूसरा रो तो यही है, अब तीसरा कॉलम तो ये हो गया, यानी कि दूसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम यहाँ कैसे कॉलम हो गया, 1 2 3, और दूसरा रो 1 2 ऐसे, ठीक है। तो ये 5 के बारे में बात हो रहा है। तो 5 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, यानी इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेगा, तो क्या बचेगा, 1 0 और 3 और क्या बचेगा, 2, 1 0 3 2 बचेगा। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 0, यानी कि बोलो कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और इधर से क्या हो जाएगा, तो टोटल आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब इसका तो हो गया, यानी इस रो का काम क्या हो गया, इसके बाद आगे तो एलिमेंट कोई बचा नहीं है, काम खत्म हो गया। अब आ रहे हम लोग इस पे आ रहे, टोटल एलिमेंट का हम लोग माइनर नहीं है। अब आ रहे इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m31, m31 का मतलब हम लोग कहाँ पे आ गए, अब तीसरे रो और पहले कॉलम पर, तीसरा रो यानी पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, और कॉलम कौन सा है, तो पहला। तो ये तीसरा रो यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते हैं और पहला कॉलम ऐसे खींच देते हैं। तो ये 3 के बारे में बात हो रहा है। तो 3 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 होगा, और क्या होगा, 5, 0 2 1 5, यानी अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 3 का माइनर कितना हो गया, -2, 3 का माइनर कितना हो गया, -2, ठीक है। अब आ रहे यहाँ लिख रहे हैं क्या, m आ गया 32, m क्या आ गया 32, ठीक है, m32। अब m32 हो गया हमारे पास, तो m32 हो गया, तो m32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो तो यही है, दूसरा कॉलम यहाँ पे आ गए। तो किसके बारे में चर्चा हो रहा है, 2 के बारे में। तो 2 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 4, 1 बचा 4, और इधर बचेगा ये 2 और क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 2 और 5 बचा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, -8 हो गया, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे लास्ट आ रहे हम लोग, यहाँ पर m33 लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, m33, ठीक है, m33 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, समझिए बात, m33 का मतलब होगा किस एलिमेंट के बारे में, तो वो 3 यानी तीसरे रो और तीसरे कॉलम के बारे में, यानी तीसरा रो तो ये हो गया, तीसरा ऐसे हो कॉलम ये हो गया। तो किस एलिमेंट के बारे में बात होने लगा, तो 6 के बारे में हो रहा है। किसके बारे में होने लगा, 6। तो 6 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, और 4 और क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 हो गया, 0 हो गया, और यानी यहाँ पर क्या बन गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से आप लोग को 2 क्वेश्चन बताया गया 3x3 का। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग माइनर निकालते हैं 2x2 का और 3x3 का। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। कभी कभी ऐसा होता है कि 3x3 के निकालते निकालते 2x2 का रिदम में क्या कर देता है, भूल जाता है कि 2x2 का कैसे माइनर। तो एक वो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हम 2x2 का बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बता रहा एक चीज क्या, कि जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालेंगे वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को क्या कर देता है, डिलीट करता है। सुनिएगा ध्यान से, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालेंगे वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को क्या करता है, डिलीट कर देता है। जो बचता है वही उसका माइनर कहलाता है। तो यहाँ पर 1 का अगर आप यहाँ से माइनर निकाल रहे हैं तो 1 क्या करेगा, 1 यहाँ पे क्या करेगा, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेगा। जो बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, माइनर में आएगा। तो इतना बच रहा है तो इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, इतना एलिमेंट बचे तो उसको इवैल्यूएट करेंगे तभी तो होगा, ठीक है। तो वही चीज है। अब यहाँ देखिए 2x2 में जब हम लोग बनाते हैं 2x2 का, जब हम लोग सॉल्व करते हैं 2x2 का, तो उसमें सिर्फ एक
यानी सिंगल एलिमेंट ही बचता है, इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 3/3 में जितने भी एलिमेंट हैं सबका जब माइनर निकलता है तो 2/2 पर आकर सॉल्व कर, जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ जैसे 4 यानी M1 4 M11, तो ये और ये डिलीट कर देगा तो बचा 5 ही ना बचा ना, इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो सिंगल ही एलिमेंट है। जैसे 0, तो 0 का क्या हो गया 1 2, तो 0 का 1 तो 0 क्या करेगा अपने इसको और इसको डिलीट करेगा तो बचेगा 1। अब उसी प्रकार से यहाँ पर है 2 1, तो 2 1 का करेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 तो 1 क्या करेगा अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा तो 0 बच जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि M22, तो यानी किसके बारे में 5 को, तो 5 इसको डिलीट करेगा तो बचा 4। तो ये जो चीज़ है इस पे सिंगल ही एलिमेंट बचता है, बस में ना इसको सॉल्व हम लोग नहीं करते, सीधा से वो एलिमेंट ही बच गया। और 2/2 में 4 एलिमेंट आता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। चलिए सीख गए, चलिए इतना तो आपको सीख गया। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा आप कि हाँ माइनर कैसे निकलेगा। यहाँ पे मैं बोल दे रहा है, देखिए ये टॉपिक दिशा से पढ़ा जाता है। लास्ट में मैं बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर माइनर आएगा, क्या आएगा माइनर, एक टॉपिक हो गया। दूसरा आता है इसके साथ आता है कोफैक्टर, क्या आता है कोफैक्टर, समझिएगा बात। उसके बाद आता है एडजॉइंट, क्या आता है एडजॉइंट आता है, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट के बाद आता है कि आपके पास कि फाइंड, यहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स, क्या आता है इन्वर्स मैट्रिक्स आता है। तीसरा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z लीनियर इक्वेशन के अंदर, बस में आ गया ना। या लिख देता है इसी चीज को लिखता है यूज ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहता है यूज ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर, बस में आ गया मैट्रिक्स। समझिएगा पहले बात को। तो माइनर, देखिए माइनर सीखेंगे तभी जाके कोफैक्टर आएगा, और माइनर और कोफैक्टर सीखेंगे तब आपके पास क्या आएगा एडजॉइंट आएगा। और माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट तीनों जब सीख जाएंगे तब जाके आपको क्या निकालने आएगा इन्वर्स निकालने आएगा। और ये जब चारों सीखेंगे तब आपको क्या निकालने आता है एक्स वाई जेड का। इसीलिए चारों टॉपिक बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा कि कैसे क्या क्या आता है। और एक एक वीडियो में हम लोग अलग अलग ये टॉपिक लेके आएंगे। आज माइनर हम लोग सीखे, अगले वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे कोफैक्टर सीखेंगे। जब ये सीख जाएंगे दोनों तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दो टॉपिक एक साथ आ जाएगा, एडजॉइंट और क्या आ जाएगा इन्वर्स एक साथ रखेंगे, बस में आएगा ना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और ये अगर माइनर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप दूसरों को शेयर करें। बिल्कुल बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस स्थिति में आपके पास पहुँचा हूँ कि आपका पेपर लॉस ना जाए। तो बिल्कुल प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरे को बोलें कि सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है।